अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू द बियोलॉजी वर्ल्ड। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 5 किंगडम सिस्टम में से जो फर्स्ट किंगडम है वो है किंगडम मुनेरा। तो किंगडम मुनेरा को हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी करेक्टरिस्टिक को हम पॉइंट्स में जो है ना वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी ये समझ आ जाए, अच्छी तरह की समझ आ जाए। तो किंगडम मुनेरा की जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स है कि जनरल किंगडम मुनेरा होता क्या है, इसमें फर्स्ट करेक्टर ये है कि दिस किंगडम इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। मतलब कि हमारे पास किंगडम मुनेरा में वो सारे एनिमल्स आते हैं या वो सारे जानदार या ऑर्गेनिज्म आते हैं कि जिसम जो कि हमारे पास क्या हो, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो। इसको किंगडम जो मुनेरा है इसको आल्सो कॉल्ड, इसको हम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है दे आर यूनिसेलुलर आर कॉलोनियल। मतलब कि ये हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं, या तो ये यूनिसेलुलर होंगे या फिर ये क्या होंगे, कॉलोनियल फॉर्म में होंगे। ये यूनिसेलुलर जब होंगे इसमें हम बैक्टीरिया की या नोकटेक जो हमारे पास जो है, हमारे पास बैक्टीरिया यूनिसेलुलर के हम एग्जांपल ले सकते हैं, और मल्टीसेलुलर में हम क्या कह सकते हैं, फंजाई, या फिर हमारे पास नोकटेक जो होती है जितनी भी है उसको हम क्या कह सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जो तीसरा करेक्टर है दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज। मतलब कि ये जब प्रोकैरियोट हो गए तो इसका जाहिर सी मतलब यही है कि ये क्या, इसमें क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंडेड जितनी भी ऑर्गेनेलिज है जो कि यूकैरियोटिक का क्या है करेक्टर है, वो उसमें ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जितनी भी न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो एब्सेंट होगा, लाइसोसोम्स एब्सेंट होंगी, विक्यूल जो है जितनी भी विक्यूल्स है वो सारे क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। मतलब क्या है कि ये इसमें जितनी भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होते हैं वो क्या होंगे, किंगडम मुनेरा में ये क्या होंगे, ये एब्सेंट होंगे। जो चौथा पॉइंट है करेक्टर है देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ म्यूरिन। मतलब कि जितनी भी हम प्रोकैरियोटिक या जितनी भी हम पढ़ते हैं अक्सर में जो हमारे पास सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है या पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलकर बना होता है, लेकिन किंगडम मुनेरा का जो सेल वॉल है वो क्या है, म्यूरिन से मिलकर बना है। म्यूरिन से मिलकर बना है, इसमें म्यूरिन में क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं हमारे पास, ये जो म्यूरिन है सेल वॉल ऑफ मुनेरा है ये क्या करते हैं, बनाते हैं। जो हमारे पास पांचवा है वो क्या है कि सम आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम आर ऑटोट्रॉफिक, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ये करेक्टर लास्ट करेक्टर है, ये क्या कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी किंगडम मुनेरा के ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है, सम इसमें हेटेरोट्रॉफिक है और सम क्या है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हम उसको क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी हमारे पास एनिमल्स हो गए, अक्सर एनिमल्स क्या सारे एनिमल्स जो है वो हमारे पास क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स है। और ऑटोट्रॉफ्स हम उसको क्या उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास फोटोसिंथेसिस का अमल होता है और फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, अपना खुराक खुद तैयार करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल जितनी भी प्लांट्स हो गए, ग्रीन प्लांट्स जो है हमारे पास वो क्या करते हैं, वो अपना खुराक खुद तैयार करते हैं। हेटेरोट्रॉफ में इसका एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया है, सिंपल बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, जो वो अपना खुराक खुद खुराक तैयार नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी होती है या ग्रीन एल्गी जिसको हम सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक अमल करते हैं, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल में हम बैक्टीरिया और अब ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसका जो है ना ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, सियानोबैक्टीरिया भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर के थ्रू हम जान लेते हैं कि किंगडम मुनेरा में हमारे पास फर्स्ट जो एग्जाम्पल था वो बैक्टीरिया का था, और दूसरा जो एग्जाम्पल था वो हमारे पास क्या था, ग्रीन एल्गी का था, जिसमें हम नोस्टिक जितनी भी होते हैं वो आते हैं। लेकिन बैक्टीरिया में हमारे पास क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल होता है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल वॉल के बाद हमारे पास सेल मेम्ब्रेन भी होता है। इसका सेल मेम्ब्रेन के अलावा बाद हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म भी है। इसके अलावा हमारे पास हमने कहा कि जितनी भी मुनेरा के हैं वो क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो प्रोकैरियोट में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होगी, जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है वो इसमें एब्सेंट है। इसके अलावा इसके साथ साथ हमारे पास न्यूक्लियस भी इसमें एब्सेंट है। हमने बैक्टीरिया जो के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरिया का मुकम्मल लेक्चर हमने किया था बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया पर, तो वो डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह होगा, तो वहाँ पर जाके बैक्टीरिया को देख लें कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जगह हमारे पास न्यूक्लियाइड होती हैं, जहाँ पर जितनी भी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वहाँ पर स्टोर होते हैं।
इसके अलावा इसकी पीली भी होती है, फ्लैजेला और कैप्सूल, ये सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है हमारे पास ब्लू ग्रीन अलजी का, जिसमें हम कॉलोनी ऑफ नोस्टिक भी कह सकते हैं। ये कॉलोनी ऑफ नोस्टिक का सेल जो है या नोस्टिक का जो है उसका एग्जाम्पल है। तो इस लेक्चर का ओवरव्यू किया है, इससे हम खुलासा क्या निकाल सकते हैं कि किंगडम मोनेरा क्या है। किंगडम मोनेरा में हमारे पास वो ऑल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसको हम किंगडम मोनेरा को हम प्रोकैरियोट्स भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम प्रोकैरियोट भी है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए है। दूसरा क्या है कि दे आर यूनिसेलुलर और कॉलोनियल, मतलब कि ये एक खोल एसीबी में जो मिलकर बना होता है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, और जो कॉलोनीज या फैमिलीज फॉर्म में रहते हैं उसको, और ये कॉलोनी फॉर्म में भी होता है। जो तीसरा ये दे लेक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, मतलब कि इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलिज होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज के अलावा जितनी भी ऑर्गेनेलिज है वो क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि देयर सिलवाल इज मेड ऑफ म्यूरिन, मतलब कि इसका जो मोनेरा है इसका सिलवाल किस चीज से बना होगा, म्यूरिन से होगा, जो कि पॉलीसेकेराइड और एमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। दे सम आर हेटेरोट्रॉपिक बट सम आर ऑटोट्रॉपिक, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मतलब कि हमारे पास जितनी भी मोनेरा के ऑर्गेनिज्म है या जितनी भी मोनेरा के किंगडम के अंदर आते हैं उसमें किया है, सम जो है ना वो हेटेरोट्रॉपिक्स हैं और सम जो है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक हैं। इस एग्जांपल में हम बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन अलजी को लेते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो। अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।